मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना होता है हम लोग पब्लिश करते हैं उसको उसको मैं पर्सनली बोलूँ तो बहुत ही रेयर दिन होता है जिसमें मैं इनविटेशन शायद ग्रुप में नहीं भेजती, लेकिन मैक्सिमम जो होता है, अगर अभी अभी के टाइम में बात करूँ तो 30 दिन में होता है कि कम से कम 26 या फिर 28 दिन मैं पूरा ग्रुप में डालती हूँ, जितना भी हम लोग का इनविटेशन है, जो भी चीज़ है। तो और क्या होता है, हम लोग नॉर्मल बात तो करते हैं चौपल से, पहले से लोगों को पता है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लोग इस चीज से बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं, या कोई किसी का पर्सनल प्रॉब्लम है, किसी का और चीज है जिसके कारण नहीं आ रहा है। तो इसको बढ़ाने के लिए मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मैं इतना कहूंगी जैसे चल रहा है चलने दीजिए, क्योंकि टाइम अच्छा भी जाता है, टाइम बुरा भी जाता है। अभी हम लोग का टाइम शायद बुरा चल रहा है, इसलिए हर चीज ऐसे हो रहा है। जब सही टाइम आएगा तो लोग ऐसे ही आ जाएंगे, उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा से हम लोगों ने ये क्या है कि ये महादेव का छपाला है, इसको महादेव चलाते हैं, अगर महादेव चलाते तो महादेव अपने लेवल पे देख लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी मैम। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि टेम्पल को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ अगर हमें कहता है कि इन्वेस्टमेंट या किसी को कुछ सैलरी वाला काम, अगर इस तरह का कुछ स्टार्ट किया जाए, लोगों को कुछ पैसे मिलेंगे तो लोग ज्यादा जुड़ सकते हैं। इस पे आपका क्या हाँ, कहना है? पता नहीं, मैं क्या बोलूँ मैम, सभी लोगों का अलग अलग सोच है और अलग अलग विचार है, उसमें तो मैं कुछ नहीं बोल पाती हूँ। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पैसा मतलब अगर आप आ रहे हो और आपको लग रहा है कि मित्रम में विचारधारा है, लोगों को मदद करते हैं, या मित्रम का इन्हीं गुणों से आपको अच्छा लगा, अगर जब कोई कोई लोग ऐसे जुड़ते हैं जब उनके पास प्रॉब्लम होता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम है, अगर मैं मित्रम में आऊंगी तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो उसके बाद जब लोग जुड़ जाते हैं और लोग उस टाइम उस प्रॉब्लम के टाइम कोई पैसा पे नहीं करते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आप लोग पैसा लो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम लोग उनके बाप के नौकर है और उनके काम के लिए हम लोग पैदा हुए हैं। तो अगर आप उस टाइम समझ रहे हैं कि ये मेरी बाप का नौकर है और ये कोई इनका सैलरी देने की जरूरत नहीं है, ये मेरे लिए काम करेगा, मेरे लिए मेरा केस लड़ेगा, तो फिर जब आप खुद एक मित्र बनते हैं तो आप किसी से एक्सेप्ट मत करो कि वो मित्र मुझे पैसा देगा, क्योंकि पैसा देने के लिए मित्र इधर पे नहीं बैठे, या किसी का बाप पैसे देके नहीं रखा जा रहा कि आप वो पैसा लेके किसी और को दे दो। तो ये जो थिंकिंग है ये बहुत गलत है लोगों का, और मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। और मैं एक दो दिन पहले पवन सर से भी बात कर रही थी इस मैटर पे, तो बात करते करते कहीं ना कहीं पवन सर के मुंह से भी ये बात निकले है कि लोग अगर से जुड़ रहे हैं वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ पैसा इससे अर्निंग हो। तो मुझे ऐसे ही पर्सन एज ए पर्सन पवन सर के साथ मुझे अलग ही कनेक्ट है, तो मैं उसके साथ मित्र को कंपेरिजन नहीं करती। वो मेरा रेस्पेक्टफुल एक जगह है, लेकिन उनका एक जो ये स्टेटमेंट मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था उस टाइम, और मैं उसके बाद कुछ नहीं बोली, उनका वो थिंकिंग है, वो आपने दूसरी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से बोले थे, लेकिन मेरी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस मैटर पे अगर कोई मेरे साथ बात करे तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं पैसे के लिए कभी मित्र से जुड़ी नहीं हूँ, और ना पैसा पाने के लिए और ना कुछ चीज के लिए। जब जितना देर मुझे मन होगा कि मुझे काम करना है, मित्र के साथ रहना है, कुछ अच्छा करना है, उतना देर मैं करूंगी। जब मेरा मन नहीं होगा मैं ऑटोमेटिक हट जाऊंगी, वो अलग बात है। लेकिन उसके लिए ये नहीं होगा कि कभी मतलब तो मैं दिल से जुड़ी हूँ, और दिल से अगर कोई हार्ट होंगी और दिल से कुछ प्रॉब्लम होगा तो हो सके कभी मैं ना सोचूं, लेकिन अगर मेरी मैं एज ए पर्सनल मैं ओपिनियन अपना बताऊं तो पैसे के कारण मुझे नहीं लग रहा है, जिनको रहना है वो रहेंगे। और आजकल के टाइम में इंसान बहुत मतलबी है, और मैक्सिमम मतलबी लोग ही आपको इस दुनिया में मिलेगा। तो जो पैसे के लिए जुटते हैं वो बात अलग है, और हम तो ऐसी पैदा से भिखारी है। पैसे तो बहुत जरूरत है लाइफ में, लेकिन कुछ कुछ चीज होता है जो बिना पैसे के होता है, और मैं उसमें ज्यादा बिलीव करती हूँ, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी मैम। लोगों का सोच नहीं बोल पाऊंगी, मैं अपनी सोच शेयर किया। जी मैम बताइए। बिल्कुल सही मैम, अपनी ही सोच शेयर करना है, लोगों की सोच से क्या रखना। जी। हाँ, कुछ लोग यहाँ इसमें बहुत लोगों का मैंने सुना कि कहा लोगों ने कि इसमें केस आता है पर केस पे फिर ज्यादा कोई कार्यवाही नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, फिर केस लिया क्यों जाता है? तो थाने से जो हम लोगों को जो कुछ अभी तो खैर वैसा कुछ ज्यादा केस भी नहीं आया है। तो क्या ऐसा कभी आपको लगा है कि हाँ इसमें केस आकर के भी पर किसी को कोई सुविधा नहीं मिली है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है? हाँ हाँ, बहुत बार लगा, और मैंने भी खुद ये बात रखी इस चीज को, क्योंकि इसमें इसके लिए हम दिल में तो क्वेश्चन आता है, मैं बहुत बार आया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे खुद मिल जाता है, इसलिए मैं ज्यादा इस पे फोकस नहीं करती। क्योंकि हम लोग ये टीम बने थे जब हम लोग मतलब सर जब अकेले थे, और सर के पास जब केस आता था वो अपने लेवल पे, क्योंकि मित्रम जो है पहले तो गोरखपुर से स्टार्ट हुआ है, अगर हेड ऑफिस है तो गोरखपुर का काम तो करते थे, लेकिन जब हम अलग अलग जगह से लोग बनने लगा और एक टीम बनने लगा, हम लोग अलग अलग जगह से केस ला के दिया है, तो केस सॉल्व कहीं ना कहीं हम लोग का ही करना पड़ता था। अगर हम लोग किसी को थाना अध्यक्ष बनाया है, किसी को जिम्मेदारी दिया है कि आपको ये करना है, ये करना, वो करना है, और लोग बड़ी बड़ी बात बोल के अपनी जिम्मेदारी ले लिया,
और उनकी जब उस जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाता था तब लोग गुस्सा करते थे। और स्थिति वही से खराब हुआ कि सबसे पहले इसके बारे में बात मैंने उठाया था, और जिसके लिए मुझे दीक्षा से भी बुरा बनना पड़ा, सबसे भी, क्योंकि ऐसे सब लोग बोलते थे कि इतना बड़ा थाना भी नहीं है जो आप लोग इतना सोचते हो, इतना बोलते हो, टगड़ी मन तो हमेशा ऐसी बोलती है, ऐसी बोलती है। तो मैंने उस जगह से थाना से बात करना छोड़ दिया। और मेरा ये होता है कि मेरे दिल से अगर कोई बात लग जाता है तो मैं मुंह से नहीं बोलती मैं गुस्सा किया या कुछ भी किया, लेकिन मैं ऑटोमेटिक उस चीज से मैं डिटैच नहीं होती हूँ, लेकिन उस चीज में बारे में मैं बात करना बंद कर देती हूँ। तो वो मेरा आखिरी दिन था जिसमें मैंने थाना के बारे में बात की थी, और क्यों थाना के काम क्यों नहीं हो रहा, मीटिंग क्यों नहीं हो रहा, मैंने रिएक्ट किया था क्योंकि मुझे बुरा लगता था। अगर मैंने किसी को प्रॉमिस किया तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट था, लेकिन उसके बाद फिर समझ में लगा लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं लेना चाहते, पसंद नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अकेला किसी से काम करना या किसी से करवाना पॉसिबल नहीं है। अब मैं सच बोलूँ तो मैं बाकी सब कम कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा टाइम किसी से फोन पे बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना, ज्यादा ये करना मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। तो फोन पे ज्यादा बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता आजकल, इसलिए मैं वो कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा ये लगता है, जब तक हम रूबरू सामने सामने किसी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता। उसके लिए एक टीम चाहिए ताकि हम सब मिलकर चीजों को करें। और हम लोग के पास अभी के टाइम में लोगों का बहुत कमी है, जिसके कारण हम लोग बहुत सारी चीजों में फेल हो गए हैं। लेकिन एक चीज भी है, मित्रम हमेशा से क्लियर किया है कि हम लोग आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे टोटली, लेकिन एटलीस्ट हम ट्राई कर पाएंगे। जिस जगह पे आपके साथ कोई नहीं है, मेंटली एक टीम आपके साथ खड़े है कि आपके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि लोगों का कमी है। और ऊपर से अगर ये गोरखपुर का केस होगा तो गोरखपुर में डायरेक्ट सर है, सर कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी स्टेट का है और उस स्टेट में हम लोग का कोई बंदा जो है वो ओपनली मौजूद नहीं है, तो वो नहीं कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक तो लोगों का कमी, दूसरी बात कम्युनिकेशन गैप, तीसरी बात लोग अभी मतलब लोग सोचते हैं कि मेरा काम ऐसे हो जाए लेकिन मैं कोऑपरेट नहीं करूंगी। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम हो, मेरे हस्बैंड के साथ ये हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो जेल जाए। मैं डायरेक्ट कंप्लेन नहीं कर सकती, 2 दिन के बाद खुद ही अपना केस वापस ले लेते हैं। तो बहुत सारी ऐसा केसेस भी है जिसमें हमें सामने वाले से कोई कोऑपरेट नहीं मिला है, जिसके कारण केस गड़बड़ हो गया। बहुत ऐसा केसेस है जो हम लोग का आउट ऑफ जोन है, हम लोग उस केस में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट हम लोग बात करके उनको सुझाव दिया कि ये कर सकते हो। तभी लोगों को लगा नहीं मित्र तो कुछ नहीं कर पाए, तो उनका थिंकिंग है हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और ऐसा लग रहा है तो शुरू से क्लियर किया जाए, ये केस हम लोग नहीं ले पाएंगे, केस हम लोग का आउट ऑफ जोन है। ये मैं इतना बोल सकती, बाकी अभी थाना कुछ दिन के लिए बंद है, या पता नहीं क्या है, क्या चल रहा है थाने का स्टेटस मुझे नहीं पता। पर जितना केस आता है जो हम लोग को सॉल्व करने लायक उसका गाइड हम करते हैं, बाकी तो दीप से बोल पाएंगे थाने का क्या स्टेटस। जी सर। जी मैम। बिल्कुल। ऐसी थी प्रॉब्लम, तो इसीलिए ये क्वेश्चन मेरे मन में था। चलिए, अभी जो हम लोग जो टॉपिक अभी कुछ 1 वीक से जो स्टार्ट किए हुए हैं, अभी 1 वीक से लगभग ज्यादा ही हो गया होगा प्लस। तो हम लोगों के जो टेम्पल में अभी जो टॉपिक का चल रहा है, तो उसमें कुछ आपको चेंज करना या कुछ आइडिया, क्या आप इस सब्जेक्ट पे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो टॉपिक चलता है जिसमें हम लोग बात करते हैं शाम पे, राइट? हाँ, टेम्पल पे जो हमारा अभी मैम मोटिवेशन सही है, क्योंकि या कुछ भी। देखिए मैं हूँ, मैं रहती हूँ, आप हैं, और दीप सर रहते हैं और अशोक सर। 2-3 दिन तो हफ्ते में होता है, एक दिन मैं नहीं आ सकती हूँ, लेकिन आप लोग दोनों रहते हैं, ठीक है। तो इन टाइम में अगर कोई अच्छे टॉपिक या अच्छी चीजों में हम लोग डिस्कस करें तो ज्यादा उसमें ज्यादा फायदा तो नहीं है मेरे हिसाब से। जो चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है। जब मैंने जैसे कहा कि जैसे लोग आएंगे धीरे धीरे, ठीक है, तब अगर हम इसको मॉडिफाई को चेंज करेंगे लोगों के अकॉर्डिंग तो अच्छा रहेगा। अभी फिलहाल लोग जब नहीं आ रहा है तो ज्यादा कुछ ना करके जैसे चल रहा है चल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग मन की बात शेयर करते हैं पूरा दिन की, हम लोग का जो भी दुख काम जो भी चीज रहते हैं हम रात को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। हम लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं या बाकी जो भी काम हम लोग करते हैं, मेरे हिसाब से ठीक है, सही है। जी, क्योंकि टेम्पल चौपाल का मतलब तो हमें भीड़ बढ़ाना, टेम्पल का ऐसा कोई मकसद है ही नहीं कि हम लोग भीड़ बढ़ाए। जब आएगा तो देखा जाएगा। अभी जो हम लोगों को जी दीप सर बोल रहे थे कि वो जो सीरीज जो हम लोग जो चलाए थे, वैसे ही सबको और लोगों को लाना और उस पे चला, गेस्ट को लाने, तो इस पे आपका क्या कहना है कि हम लाएं और इस चीज को फिर हम बढ़ाएं लोगों को जोड़ने के लिए, तो क्या इसको करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए मैम, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सीरीज तो हम बहुत चलाते थे, अभी हम लोगों को कम कर दिया। और सीरीज चलेगा तो लोग जुड़ेगा, लेकिन वो 1-2 दिन के लिए फिर से वही होगा। लेकिन फिर भी हम करेंगे, और मेरे हिसाब से लोगों की कमी के कारण सीरीज रुक जाएगा ऐसा बात नहीं है। अभी रोशन के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, वो अगर कोऑपरेट करता है तो सही बात है, लेकिन पहले हम पोस्टर वगैरह करते थे तो उसमें भी एक सपोर्ट देते थे। ये बात तो सही है कि रोशन के पास
गलतियां तो किया है, बहुत भयंकर गलती की है, लेकिन बहुत अच्छे क्वालिटी भी थे। और एक टाइम इंसान बुरा, इतना बुरा नहीं था जिस टाइम से हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो उस मैटर में तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं बोलूँ तो हाँ ठीक है। अगर मैं, रोशन जी और दीप शाह तीनों मिलके पहले इतना प्रोग्राम करते थे, मंथ में 2-3 प्रोग्राम तो हो ही जाता था। मेरा काम था कॉलिंग डिपार्टमेंट देखना और लोगों को इनवाइट करना, दीप सर को मैनेजमेंट करना और चीजों को प्रोग्रामिंग करना, और आसान होता था वो पोस्टर बनाना और मुझे भेजना। मैक्सिमम जो फील्डिंग का काम वो मैं ही करती थी। अगर एक टाइम था जिस टाइम मैं अगर इन्विटेशन उनसे लेके बाकी लोगों को भेज के हम लोग इतना कोऑपरेट कर, लोगों को इतना पूरा दिन कॉल करके प्रोग्राम है। हाँ मेहनत बहुत होता था उसमें, क्योंकि टीम शुरू से छोटी थी, उसके बाद बढ़ाया था हम लोगों ने कॉलिंग टीम। और कॉलिंग टीम जब बढ़ गया था तब ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ते थे मेरे ऊपर। लेकिन जब कॉलिंग टीम नहीं थी तब मैं ही कॉलिंग करती थी और मैं लोगों को बुलाती थी, प्रोग्राम भी होता था। उस टाइम अगर 3-4 लोगों से होता था और आप लोग जब बीच में आए, फिर आप लोग जो से कॉलिंग हुआ इतना अच्छे से होता था, तो मेरे हिसाब से अभी 5 लोग इनाफ है हम लोग। अब 5 लोग टेक्निकली 4 ही लोग बोलेंगे हम लोग। सोनी मैम को हम ले सकते हैं, और संगीता मैम को भी, उनसे उतना कॉपरेट नहीं मिलता है संगीता मैम से। भले वो कभी कभी आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैंने उनको बिजी पाया। तो मुझे नहीं पता वो कितना कॉपरेट कर पाएंगे, लेकिन फिर भी सही है, चलेगा मैम, हो जाएगा। अगर प्रोग्राम अरेंज होगा हो जाएगा, दिक्कत नहीं, कर लूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छे थैंक यू। चीजों को रखा अपने अकॉर्डिंग, अपनी बातों को। तो थैंक यू सो मच। हमारे 3 बजे हम यूथ भी ले